वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हम इस चैप्टर में जानेंगे एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है और क्या होता है इनका यूज। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर। You will learn about algorithm and flowchart. Algorithm. You have learned that the computer is an electronic machine. जैसा कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. Being a machine, it cannot do anything on its own. जब हम मशीन का यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत में मशीन कोई भी चीज़ खुद से नहीं करती. कैन नॉट डू एनी थिंग ऑन इट्स ऑन. सो टू डू एनी टास्क, तो किसी भी काम को करने के लिए वी नीड टू गिव इट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज विच इज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. तो किसी भी काम को करने के लिए हमें आवश्यकता होती है इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने की, जो एक लैंग्वेज के फॉर्म में हो सकते हैं जिसको कंप्यूटर समझ सकता है. ऐसी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, उस लैंग्वेज के फॉर्म में हम इसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं. सेट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड एल्गोरिथम. इन्हीं इंस्ट्रक्शन के सेट को हम एल्गोरिथम कहते हैं. थस एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रोग्राम और कैरी आउट सर्टेन टास्क. सो हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम की एरर को फाइंड करने के लिए एक ऐसी सीरीज है जो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. नेक्स्ट आता है रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम को लिखेंगे कैसे, उसके कुछ रूल्स होते हैं, आइए जानते हैं. द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम. फर्स्ट रूल होता है एवरी स्टेप शुड बी शॉर्ट. आप जितनी भी स्टेप बना रहे हैं उन सभी स्टेप जो रहेंगी आपकी, वे सभी स्टेप कैसी रहेंगी, शॉर्ट. शॉर्ट मीन छोटी रहेंगी. सेकंड आता है बीइंग एन एल्गोरिथम विद स्टार्ट एंड एंड्स विद स्टॉप. कोई भी एल्गोरिथम जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो स्टार्ट वर्ड से स्टार्ट होगा एंड स्टॉप वर्ड से एंड होगा. थर्ड, इट मस्ट बी रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज. ये जो स्टेप्स आप राइट करेंगे ये सिंपल लैंग्वेजेस में होंगी. एग्जाम्पल ऑफ सम एल्गोरिथम्स. हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम. यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग. सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना. ठीक है, तो इसके स्टेप्स आपको बताना है. एक टास्क है आपको कि सुबह आपको स्कूल जाना है, इसके लिए आप स्टेप बनाएंगे कि भाई इस टास्क को पूरा करने के लिए हम 8 स्टेप बनाते हैं और 8 स्टेप्स में इस वर्क को हम पूरा करेंगे. फर्स्ट स्टेप आपकी है गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सबसे पहले हम 6 बजे उठेंगे. गो टू टॉयलेट, टॉयलेट जाएंगे. ब्रश योर टीथ, अपने टीथ को ब्रश करेंगे. फोर्थ स्टेप आता है टेक बाथ, वहीं हम नहाएंगे. आफ्टर देन ड्रेस अप योर स्कूल यूनिफॉर्म, फिर अपने स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेसअप करेंगे. 6 आता है कीप बुक्स कॉपीज एंड योर लंच बॉक्स इन द स्कूल बैग. हमारी बुक कॉपीज और हमारा लंच बॉक्स अपने स्कूल बैग में हम रखेंगे, स्कूल बैग रेडी करेंगे. आफ्टर देन हैव योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट लेंगे. एंड लास्ट आता है आपका 8 स्टेप, गो टू योर स्कूल बाय द स्कूल बस और योर बाइसिकल. और फिर हम अपने स्कूल के लिए स्कूल बस या बाइसिकल से जाते हैं. तो इस प्रकार से किसी टास्क को पूरा कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल आपका आता है टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर. 2 नंबरों के सम को फाइंड करना. फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट. सबसे जैसा कि बताया गया था कि एल्गोरिथम में जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्ट से होती है. सेकंड स्टेप है इनपुट द फर्स्ट नंबर एज ए. हम फर्स्ट स्टेप का इनपुट देते हैं ए. फिर आता है थर्ड स्टेप आपका इनपुट द सेकंड नंबर एज बी. इसमें आप सेकंड नंबर देते हैं बी. फोर्थ स्टेप आता है ऐड ए बी एंड पुट द रिजल्ट इन सी. हम ए और बी को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट हम फाइंड करेंगे सी. फिर आता है स्टेप नंबर 5 प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी. इसमें हम सी की वैल्यू प्रिंट करते हैं. और लास्ट में आता है स्टॉप. तो यहाँ पे ये जो हमारी एल्गोरिथम था वो स्टॉप हो जाता है. एग्जाम्पल थर्ड, टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर. 3 नंबरों का एवरेज निकालने के स्टेप्स एल्गोरिथम क्या होगा. फर्स्ट स्टेप रहेगी स्टार्ट. सेकंड स्टेप आपका आता है इनपुट द फर्स्ट नंबर एस ए, इनपुट द सेकंड नंबर एस बी, इनपुट द थर्ड नंबर एस सी. क्योंकि हमको 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हम ए बी सी इन 3 नंबर्स को इनपुट कराएंगे. स्टेप नंबर 5 आता है ऐड ए बी एंड सी टू फाइंड द सम. और अब हम फिफ्थ स्टेप में इन तीनों को ऐड कर देते हैं सम को फाइंड करने के लिए.
6 स्टेप आता है डिवाइड बाय सम बाय 3 टू फाइंड एवरेज, जो कि एवरेज निकालने का फार्मूला होता है जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर से हमको इसको डिवाइड करना होता है। तो 3 नंबर हमारे पास थे इसलिए हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इन तीनों नंबरों का जो सम था उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे एवरेज फाइंड करने के लिए। एंड स्टेप 7 आता है आपका स्टॉप। ये आपके एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं। इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्लो चार्ट के रूप में कि इसको हमने कैसे किया। अभी हम पहले एल्गोरिदम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 टू फाइंड लार्ज 2 नंबर्स, 2 नंबरों को सम को फाइंड करना। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट द फर्स्ट नंबर एस ए, इनपुट द सेकेंड नंबर एस बी। फर्स्ट नंबर के रूप में हमने ए को इनपुट किया है, सेकेंड नंबर के लिए हमने बी को इनपुट किया है। फोर्थ स्टेप आती है आपकी इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर अदरवाइज बी इज ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे ए को, नहीं तो हम बी को बड़ा मान लेते हैं, बी इज ग्रेटर मान लेते हैं। और स्टेप 5 आती है आपकी स्टॉप। इसको हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। आपने इस चैप्टर में जाना कि एल्गोरिथम क्या होता है और पार्ट 2 में हम जानेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। जैसा कि आप सभी ने जाना कि एल्गोरिथम में हम किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़ते हैं और अपने टास्क को पूरा करते हैं। तो उसी एल्गोरिथम के बेस पे हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। इसको हम पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। वीडियो को रिवाइज करके